गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। अभिषेक, निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कल भी ये सवाल खड़े हुए थे। जांच की बात आप करेंगे, जांच के बाद जो कार्रवाई होगी उसकी बात करेंगे। ये बारूद और टीएनटी, आपने तो केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो ये टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलीन ये आया कहां से सर? विवेक, भागलपुर में जो घटना घटी है उसे सिर्फ हम घटना नहीं कह सकते हैं, एक भीषण दुर्घटना का स्वरूप है। प्राइमा फेशिया आपके टीवी चैनल के माध्यम से हो या अन्य मीडिया के माध्यम से हो, जो चीजें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कोई हल्की बात नहीं हो सकती है। सिर्फ अवैध पटाखा निर्माण हो रहा हो ऐसा देखकर प्रतीत नहीं होता है। और यह भी है कि हम जवाबदेही से भागने की बात नहीं करते हैं, जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस महकमे के वरीय अधिकारी भी बयान दे रहे हैं, चीजों को मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं सामने ला रहे हैं। और तो जब जांच अभिषेक नाप क्यों नहीं दिए गए जी? उस दारोगा पर कार्रवाई हो गई, खुद का सस्पेंशन लेने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? कहीं किसी चीज की शुरुआत आपको याद होगा अभिषेक कि पहले जब रेल दुर्घटनाएं हुआ करती थी तो हम देखते थे कि रेल मंत्री खुद स्वतः संज्ञान लेते थे, कहते थे कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पद छोड़ता हूं। ऐसा कोई अधिकारी पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर है तो हिम्मत क्यों नहीं करता? देखिए, अब अलग अलग अधिकारियों के विषय में तो स्पष्ट नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन इसी भारत में आपने देखा है कि जब रेल दुर्घटना हुई थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। और बिहार में कोई अधिकारी नहीं नपेगा ऐसा नहीं हो सकता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती करके नजीर पेश की गई है। जैसे अभी यह दुर्घटना घटी और प्राइमा फेशिया यह देखा कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाने की तरफ से चूक हुई है। उनके इलाके में अगर इस तरह की एक्टिविटीज प्रैक्टिस हो रही हैं तो ऐसा मान लेना कि उनको जानकारी नहीं होगी, या अगर उनकी तरफ से चूक भी हुई है या कहीं से भी उचित नहीं है, तो प्राइमा फेशिया भी कार्रवाई थाना प्रभारी के ऊपर की गई है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ेगी, कहीं से कोई इनपुट आया होगा, किसी वरीय पदाधिकारी ने भी उस स्तर पर, यही तो बात है कि समय रहते इनपुट नहीं मिला, लापरवाही की होगी। समय रहते होता तब ना नपेंगे। देखिए, 3 बार विस्फोट होने के बाद ये चौथी घटना थी जब मकान गिर गया और जब अंदर से टीएनटी की बात सामने आ रही, जो कि अभी ललन सिंह जी बता रहे थे, तब कान खड़े हुए कि ये कहां से पहुंच गया भाई, ये गड्ढा कब खोदा गया? और गड्ढा अगर लीलावती जी के कमरे में अगर था तो क्या उसे किसने बनाया और कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? पटाखा तो सिर्फ बहाना हो सकता है, उस इलाके में बारूद की गंध आ रही है। कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, अभी अभी आपके रिपोर्टर जो वहां ग्राउंड पे मौजूद हैं, अमित जी, उन्होंने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो जब ये जहां पे ये धमाका हुआ है वहां का एपी सेंटर उन्होंने दिखाया तो देख के भी लग रहा है कि वहां ये धमाका सिर्फ और सिर्फ गन पाउडर से इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे का शायद नहीं हो, क्योंकि पटाखे में जो केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसे हम आम भाषा में गन पाउडर कहते हैं, वैसे सल्फर, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा इस पर विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन आम जनता की भाषा में उसे गन पाउडर कहा जाता है। तो गन पाउडर के विस्फोट का एपी सेंटर इतना गहरा नहीं होता है। दूसरा, टीएनटी की बात जो आप कह रहे हैं, टीएनटी तो प्योर एक्सप्लोसिव है और ये तो बैंड एक्सप्लोसिव है। और फिर जो छर्रों की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही है। अब विवेक जी, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गृह विभाग की लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही के अलावा एक और बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके चैनल पे और तमाम और जगहों पे यह बात बार बार प्रचारित हुई थी कि जो इलाका है तातरपुर थाने का, जो यतीम खाना इलाका है, यहां पे पहले भी विस्फोट हुए थे, क्योंकि यहां अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं पटाखे की। सरकार में एक व्यवस्था है जिसको ट्रेड लाइसेंस कहा जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देता है नगर परिषद का। बिहार में हर नगर परिषद में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिन्हें ट्रेड लाइसेंस देना होता है शहरी क्षेत्र में किसी भी ट्रेड के लिए। क्या भागलपुर में पहला विस्फोट हुआ था पटाखों की अवैध फैक्ट्री में, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस बात की जांच की कि इस तरह का ट्रेड लाइसेंस कितने लोगों के पास है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार का हर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास एक अलग तरीके का ट्रेड करने का 24 घंटे का लाइसेंस है। दूसरा, भागलपुर में पहले भी जब ऐसे विस्फोट हुए थे, आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब हम एटीएस से जांच करवाना चाहते हैं, एक बड़ा आतंकवादी यहां पे कार्रवाई भी हो सकती थी, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
बिहार के एक ऐसे मंत्री को बचाने के लिए हो रहा है जिसके पास गृह विभाग है और जो बिल्कुल हर तरीके से अपने विभाग के कामकाज में उनको कुछ भी नहीं पता है। बिहार में गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है और इस तरह की घटनाओं के बाद भी इस तरह के घटना अभिषेक जी आप कृपया शांत हो जाए। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। पे आप सवाल उठाइएगा। बिल्कुल। अरे आज के दिन में विवेक जी बिहार के गृह मंत्री के ऊपर सवाल है, गृह मंत्रालय की एफिशिएंसी के ऊपर सवाल है और ये सवाल रोज उठ रहे हैं। कार्रवाई करते हैं हम लोग। गृह मंत्री जी इस बात की जवाब दे पॉलिटिकल उनका अपना इंटेलिजेंस कहा था राजनीति करिए और सत्ता पक्ष के लोग इसलिए घबरा जाते हैं इन सवालों से क्योंकि सीधे उनके उस चेहरे पर सवाल उठता है जो अपने आप को कहता है कि हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं। चलिए ये नीतीश कुमार जी पर सीधा सवाल, ये एफिशिएंसी पर सवाल और एक उस धार पर सवाल जिसको लेकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन सुरक्षित कैसे होंगे तो आसपास के लोग जहां पर अभी इस वक्त अमित खड़े हैं उन्हें पता होगा। अमित तक हम आएंगे, लेकिन अजय यादव जी को जरा सुनते हैं क्योंकि आरोप यहीं खत्म नहीं होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, आप कहिएगा कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी, थानों के ऊपर जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारियां कैसे होती हैं और कहां इसकी असली चाबी होती है, कहां से निर्देशित होते हैं और कहां से डंडा चलता है, कहां से लाइन हाजिर कर दिया जाता है और कहां से सस्पेंशन। तो ये सारी चीजें जहां से होती हैं, सीधा आरोप कुंतल कृष्ण ने वहां पर लगाया। चला बताइए अजय यादव जी, ये जो घटना घट गई इस पर सवाल नहीं, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जो स्थिति बनी है अब तार तो आतंकी कनेक्शन से जुड़ रहे हैं। तो क्या बिहार एक बड़ा हब बन रहा है और यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी जो पहले ही ब्लास्ट हो गई? देखिए विवेक जी, बिहार का यह पहला ब्लास्ट नहीं है। नीतीश कुमार के रिजीम में कई ब्लास्ट हो चुके हैं। अभी आप देखें, बांका में ब्लास्ट हुआ, खगड़िया में ब्लास्ट हुआ, दरभंगा रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, बांका में मदरसे में ब्लास्ट हुआ। तो ये कोई पहली ब्लास्ट नहीं है कि लापरवाही इसे आप कह सकते हैं। जब लगातार ब्लास्ट हो रहा है और मुख्यमंत्री जी हर साल की तरह इस साल भी पूरे बिहार में घूम करके अपनी तारीफ माइक से कर रहे हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है कि लगातार ब्लास्ट हो रहा है और इस पे वो कार्रवाई करें। आप अगर पुलिस और दरोगा महोदय को बुलाया, अभिषेक जी मुख्य सचिव को बुलाया, एक कहावत है चोर मचाए शोर, वही इनके प्रवक्ता करते हैं। गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिला रहे हैं ना आपके मैडम। बोलने अभिषेक जी आरोप एक मिनट रुकिए, अभी बारी है अजय यादव जी की है, रुक जाइए, अभिषेक भी जवाब देंगे। नहीं, अगर अभिषेक अगर सरकार के ऊपर अगर अटैक हो रहा है ना तो उसका काउंटर भी होगा। अजय यादव जी आप आरोप लगा लें मन से, उसके बाद अभिषेक जवाब देंगे आपका। हाँ मत रखिए ना, बिल्कुल बोलने दे। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम करके अपनी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें चिंता क्या है कि ब्लास्ट में कितने लोग मरे, शराब पीकर कितने लोग मरे, वो तो क्योंकि कोई तो उनकी तारीफ करता नहीं है, बीजेपी उनकी टांगे खींच रही है, तो ये खुद अपनी तारीफ अपनी डफली कर रहे, सेल्फ प्रेज कर रहे हैं, मुंह मियां मिट्टू बने फिर रहे हैं। अरे ये चिंता व्यक्त करते, इनको हिम्मत है तो भाषण में बोले मेरे रिजीम में दरभंगा में ब्लास्ट हुआ, मेरे रिजीम में भागलपुर में ब्लास्ट हुआ, रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ। हिम्मत है तो ये सब बातें भी बोले, ये सब तो बोलेंगे नहीं। चलिए अभिषेक जवाब दीजिए। ठीक है अजय यादव जी।